हेलो ट्रेडर्स। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी पर ट्रेड तो हर कोई करना चाहता है, पर वेट करता रह जाता है कि ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है। तो सिंपल से आरएसआई कॉम्बिनेशन लगाएंगे और फेक ब्रेकआउट से बचेंगे। और अच्छे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड को कैसे ले, कहाँ सेल रखें और कहाँ प्रॉफिट बुक करें, बात करेंगे 5 मिनट चार्ट पे बैंक निफ्टी में कैसे एक अच्छे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पैटर्न का एनालिसिस करें। तो सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी को देखें तो ये 25 ऑफ जैन का एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन रेंज है। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो ये देखिए एक सपोर्ट, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, अगेन रिजेक्शन, रिजेक्शन, और यहाँ से ये ब्रेकआउट। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसने रेंज का ब्रेकआउट दे दिया। अब ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है, इसका पता कैसे करें? तो नीचे की तरफ जो आरएसआई है उसको भी मार्क कर लेते हैं, उसके हाई को। अगर आरएसआई भी ये जो लाइन ड्रॉ कर लिया अपन ने, ये ब्लू लाइन है, आरएसआई पे ड्रॉ कर लें। इसी कैंडल के जो ब्रेकआउट करिए उसी कैंडल के साथ आरएसआई भी ब्रेकआउट दे दे, मतलब दैट्स इज द रियल ब्रेकआउट। उसी कैंडल के एसएल को मेंटेन रखें नीचे की तरफ और उसमें ट्रेड में एंट्री ले लें। वेट ना करें। अगर वेट करेंगे तो हो सकता है जैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो कैंडल आएगी वो बड़ी आएगी। अगर जैसे ही वेट करेंगे कि यहाँ से रिवर्स करे और अगेन सपोर्ट लेके जाने लगे, तो अपना जो प्राइस है वो मिस कर जाएगा और अपन ट्रेड में इंटर ही नहीं कर पाएंगे। तो वेट ना करें। अच्छी अगर बुलिश कैंडल बनी है और रिस्क रिवार्ड अपना आ रहा है, मतलब जो जितना अपन एसएल ले रहे हैं उस हिसाब से अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन हो पा रहा है, तो उसी कैंडल का या प्रीवियस कैंडल का एसएल को लेते हुए हम ट्रेड में इंटर कर सकते हैं। बात करते हैं कोई दूसरे। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। तो ब्रेक डाउन क्यों? ये जो ब्लू जो रेड कैंडल है इसने क्या दिया है, ब्रेक डाउन। आरएसआई को मार्क कर लेते हैं, ये जो रेंज थी उसी के आरएसआई को अपन ने मार्क कर ली। यहाँ देखिए इस रेड पे आरएसआई ने क्या है, ये जो रेंज थी उसका ब्रेक डाउन दिया है। प्राइस ने क्या है, प्राइस ने भी रेंज का ब्रेक डाउन दिया। तो दोनों ने ब्रेक डाउन दिया, मतलब दैट्स इज द रियल ब्रेक डाउन। तो ये जो रेंज है इसी के साथ अभी या तो प्रीवियस कैंडल का एसएल रखो या उसी कैंडल के एसएल के साथ ट्रेड मेंटेन। प्रीवियस कैंडल इसी कैंडल का एसएल के साथ ट्रेड करते हैं तो अपना एसएल हिट हो जाएगा, प्रीवियस कैंडल के एसएल के साथ ट्रेड करते हैं तो अपना एसएल को हो सकता है और ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो ये जो फर्स्ट यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इस कैंडल ने क्या दिया है, ब्रेकआउट। और नीचे की तरफ अगर देखें तो आरएसआई ने जितनी बड़ी कैंडल आई है बैक टू बैक 3 कैंडल, आरएसआई ने वैसा ब्रेकआउट नहीं दिया, मतलब दैट्स इज नॉट ए रियल ब्रेकआउट। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे जो ब्रेकआउट होंगे उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। तो ट्रेड लेते तो क्या होता है, यहाँ से अपना अगेन एसएल हिट हो जाता है। अब अगेन ये रेंज हुई है, रेंज में ये जो रेड कैंडल है इसने क्या दिया, ब्रेक डाउन। आरएसआई को मार्क कर लिया, नीचे की तरफ ये जो देखिए यहाँ मार्क कर लिया। रेड कैंडल ने जैसे ही ब्रेक डाउन दिया, आरएसआई ने भी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन। दैट्स इज द रियल ब्रेक डाउन। तो यहाँ अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करेंगे, एसएल उसी कैंडल या प्रीवियस कैंडल पे मेंटेन करते हुए ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। यहाँ देखिए अगेन कंसोलिडेशन, यहाँ देखिए रिजेक्शन, सपोर्ट, और अगेन ये देखिए ये जो कैंडल था इसने क्या किया, रेंज का ब्रेक डाउन दिया। आरएसआई को नीचे की तरफ मार्क कर ले। आरएसआई ने क्या किया, अपनी रेंज थी उसको अपन ने आरएसआई को रेंज की मार्क कर लिया, तो आरएसआई की रेंज को मार्क कर लेते। आरएसआई का ये लो था और ये लो को अपन ने मार्क कर लिया, और ये जो कैंडल थी इसके साथ ही अपन ने यहाँ अगर देखें तो ये जो आरएसआई है इसने भी ये जो प्रीवियस स्विंग था उसका ब्रेक डाउन इस कैंडल ने नहीं दिया। पर इस कैंडल ने यहाँ देखिए आरएसआई को इस रिंग के बाहर क्लोज कर दिया, मतलब कि दैट्स इज द रियल ब्रेक डाउन। और नेक्स्ट कैंडल में एक अच्छा मिला है, इसी कैंडल के साथ एसएल को मार्क करें और अपना ट्रेड और रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करके चले। कोई बड़ा स्विंग बनाया, उस स्विंग के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ इसको मार्क करते हैं, मतलब ये यहाँ देखिए कंसोलिडेशन, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसने ब्रेक आउट दिया। आरएसआई को देखते हैं, आरएसआई ने क्या ब्रेकआउट दिया, ओ आरएसआई ने तो यहाँ ब्रेक डाउन दिया ही नहीं है, मतलब दैट्स इज द रियल ब्रेकआउट नहीं है, ये क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट। तो ये जो कैंडल है ये है फॉल्स ब्रेकआउट, क्योंकि आरएसआई ने ये जो स्विंग हाई था उसका ब्रेकआउट नहीं दिया, मतलब दैट्स इज द फेक ब्रेकआउट। क्या हुआ, रिजेक्शन हुआ, अगेन एक बिग कैंडल और लॉस हिट। तो वेट करें अगेन कंसोलिडेशन का। अब अगर इसी रेंज को अपन आगे बढ़ाएं और देखें कि अगर इसी रेंज को आगे बढ़ाए तो ये देखिए यहाँ इस रेंज का रियल ब्रेक डाउन हुआ है। कैंडल ने क्या है, ब्रेक डाउन दिया। आरएसआई की ये जो स्विंग है इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ देखिए कैंडल के साथ जैसे ही आरएसआई ने भी ब्रेक डाउन दिया, मतलब
ये है रियल ब्रेकडाउन, उसी कैंडल के साथ एसएल या प्रीवियस कैंडल के साथ एक्सेल या 50% कैंडल है उसका भी एसएल को मेंटेन कर सकते हैं अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार। ट्रेड यहाँ कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट और अगेन रिजेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो यहाँ कंसोलिडेशन, लगातार कंसोलिडेशन, इस कैंडल ने क्या है ब्रेकआउट, आरएसआई ने क्या दिया है ब्रेकआउट दिया है, दैट्स इज द रियल ब्रेकआउट। फिर अगेन कंसोलिडेशन हुआ और रिजेक्शन आ गया अगेन। तो ये जो कैंडल आई ये क्या किया, इसने आरएसआई को अगेन नीचे की तरफ पुश कर दिया, मतलब ये यहाँ से ब्रेकआउट मिला और अगेन कंसोलिडेशन के बाद यहाँ रिजेक्शन मिला और एक अगेन ब्रेक डाउन हो गया नीचे की तरफ। मतलब यहाँ से अपने या तो ये जो था उसमें प्रॉफिट बुक कर दो या फिर एसएल हिट कर दो और नेक्स्ट ट्रेड जो आया है उसमें एंटर करो। तो इसी कैंडल की 50% को मार्क कर लीजिए या उस कैंडल के हाई के साथ एसएल लीजिए, वो ट्रेड में एंटर करिए और अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हुए प्रॉफिट और एसएल दोनों को मेंटेन करके चलिए। चलो अब बात करते हैं कि निफ्टी में, अगर निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी की तरह यहाँ कंसोलिडेशन किया है निफ्टी ने भी 25 को। तो यहाँ ये जो अच्छी एक कैंडल आई है उसी के साथ निफ्टी ने क्या किया है, अपनी रेंज को ब्रेक आउट कर दिया। ये रेंज का ब्रेकआउट, आरएसआई ने क्या है, यहाँ आरएसआई देखें तो अपनी रेंज का ब्रेकआउट मतलब रियल ब्रेकआउट। अब निफ्टी में इतनी बड़ी कैंडल में तो ट्रेड करेंगे नहीं, तो या तो इस कैंडल के 50% का एसएल लेंगे या फिर इस ट्रेड को जाने देंगे, मतलब क्योंकि अपने रिस्क रिवार्ड के अगर साथ मैच नहीं कर रहा कोई ट्रेड तो उसको जाने दीजिए। अब बात करते हैं कोई और एग्जाम्पल की। यहाँ देखिए कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट और एक अच्छा ट्रेड। तो यहाँ से यहाँ देखें कंसोलिडेशन हुआ एक अच्छा, और ये जो कैंडल आई है दोनों इन्होंने ब्रेकआउट दे दिया रेंज का। आरएसआई को देखें, आरएसआई ने ब्रेकआउट दिया है, मतलब दैट्स इज द रियल ब्रेकआउट। तो क्या करेंगे, प्रीवियस कैंडल के एसएल के साथ ट्रेड करेंगे और अपना प्रॉफिट और एसएल दोनों को मेंटेन करते हुए चलेंगे। अपना जैसे भी यहाँ एसएल लिया है तो अपना प्रॉफिट जहाँ लगाना है वहां लगाइए और मेंटेन करके चलते रहिए। कंसोलिडेशन, यहाँ देखें एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है निफ्टी में। ये कैंडल ने क्या दिया ब्रेकडाउन, आरएसआई को मार्क कर लेते हैं, आरएसआई ने क्या ब्रेकडाउन दिया है, आरएसआई ने भी ब्रेकडाउन दिया है, मतलब ये जो ब्रेकडाउन था दैट्स इज द रियल ब्रेकडाउन। मतलब आरएसआई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उसी रेंज का और प्राइस भी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, मतलब दोनों अगर एक साथ ब्रेकआउट दे रहे हैं मतलब रियल ब्रेकआउट है, और दोनों एक साथ ब्रेकआउट नहीं दे रहे मतलब प्राइस ने ब्रेकआउट दिया आरएसआई ने ब्रेकआउट नहीं दिया मतलब फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है। तो ऐसे ट्रेड में ना एंटर करें, जो रियल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है उसी पे अपने एसएल और अपने प्रॉफिट का मार्जिन का रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हुए ट्रेड ले। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।